आइए प्रियजन, इस समय हम आज की प्रार्थना सभा में भाग लें। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं यीशु मसीह के नाम से। आइए उस परम धन्य परमेश्वर की हम आराधना भक्ति करें, उनकी जय जयकार करें, क्योंकि भला है जो परमेश्वर का धन्यवाद देता है, परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर का जय जयकार करता है, वो धन्य है। आइए इस समय हम प्रार्थना करें। धन्यवादित परमेश्वर पिता, आपकी स्तुति महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। इस समय हम आते हैं प्रभु जी आपके चरणों में। प्रभु जी, जाने अनजाने में जो भी हमसे पाप अपराध गुनाह हुआ है, क्षमा कीजिए, दया कीजिए। सोचने के द्वारा, बोलने के द्वारा, कार्य में या अन्य किसी रीति से कोई भी गुनाह हुआ है, क्षमा कीजिए। हम हमारे अपराधियों को, जिन्होंने हमें तकलीफ पीड़ा पहुंचाई, रुलाया, सताया, बुरा भला कहा, हम उन्हें क्षमा करते हैं यीशु मसीह के नाम से। वैसे प्रार्थना करते हैं उनके लिए प्रभु, जिनको हमने तकलीफ पीड़ा पहुंचाई, उनके हृदय को छू लीजिए प्रभु जी। हम एक मन का बना ताकि एक होकर हम आपकी भक्ति कर सकें प्रभु जी। यदि किसी ने हमें श्राप दिया, हाय दिया, न्याय किया, उसके पावर को रद्द करते हैं प्रभु जी। यदि हमने किसी को श्राप दिया, हाय दिया, न्याय किया, उसके पावर को रद्द करते हैं प्रभु जी। इस समय प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हम सभी का ताबा ले। शैतान ने जो भी गढ़ बांधा है हमारे विरोध में प्रभु जी, उन सारे गढ़ों को हम ढा देते हैं यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। हमारे विरोध में जो भी कार्य चल रहा है, उसके पावर को हम कैंसिल करते हैं यीशु मसीह के नाम में प्रभु। आपने हमें दूसरा कोरिन्थियों प्रभु जी 10:4 के अनुसार सामर्थ्य दिए गढ़ों को ढा देने के लिए। आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा बढ़ाई करते हैं प्रभु जी। प्रभु यीशु, आपका कलवरी पर जो पवित्र लहू बहाया, उस लहू से आपने हमें छुटकारा दिया, आपको धन्यवाद देते हैं। वो लहू हमें साफ करता है, धोता है, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा बढ़ाई करते हैं। दुष्टता के उस अंधकार की वेदी पर यदि हमारा नाम लिखा है या हमारी कोई वस्तु रखकर हमारे विरोध में किसी प्रकार का कोई कार्य किया है, उसके पावर को हम रद्द करते हैं यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा, इस प्रार्थना सभा का ताबा लीजिए। इस प्रार्थना सभा में प्रभु जी आप चलाइए प्रभु जी। आने ये स्तुति, आराधना और आने वाला वचन प्रभु जी हम आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। आपकी अनुकंपा में आप हमें चलाइए। हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी बड़ाई, आपकी महिमा करते हैं प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमेन। आइए इस समय हम आराधना में जाएं, हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना करें। यदि आप घुटने के बल आना चाहते हैं इस आराधना में, आइए हम घुटने के बल आकर परमेश्वर की आराधना करें। और आप जो घुटने के बल नहीं आ सकते, आप खड़े रहकर परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी स्तुति प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। ये संसार नहीं था, कुछ भी नहीं था प्रभु जी, आपने शब्द बोला और सब कुछ निर्माण हुआ। शून्य से सब कुछ आपने निर्माण किया है। परम पवित्र पिता, हम आपकी आराधना, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई, आपकी स्तुति करते हैं। हम आते इस समय प्रभु जी, ओ जय जयकार करते हुए, ओ धन्यवाद के साथ में हम आते हैं आपकी उपस्थिति में। सभी का ताबा ले प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं, दिल की गहराई से आपकी स्तुति 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 करते हैं प्रभु जी, आपकी प्रशंसा करते हैं। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में। प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरे मुक्ति के लिए। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में। प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरे मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, आप प्रभु जी धन्यवाद देते हैं। मेरा सारा दर्द सह लिया उसने। जिंदगी देने वाले धन्यवाद प्रभु घोड़े जी। खा के क्रूस उठाया यीशु ने। हम आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ के,
मेरा सारा दर्द सह लिया उसने, कोड़े खा के क्रूस उठाया यीशु ने। मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है, अनोखा प्यार है तेरा। करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, अनोखा प्यार है तेरा। करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अन्न वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे उसने भरपूर से। कष्टों और सभी मुसीबतों में आपकी पुतली जैसे संभाला मुझे। अन्न वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे उसने भरपूर से। कष्टों और सभी मुसीबतों में आपके पुतली जैसे संभाला मुझे। अनोखा प्यार है तेरा। करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, अनोखा प्यार है तेरा। करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। प्रियजन, हम कई बार ऐसा हुआ है, हमने नाम तो परमेश्वर का लिया, हमने जीवन परमेश्वर को समर्पित किया, लेकिन कुछ बातें हमने अपने जीवन में रखा जिसके वजह से हम आज परमेश्वर से शायद दूर है या हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है। इस कारण प्रियजनों, आइए इस समय हम अपने आप को परमेश्वर के हवाले करें। इस समय पूर्ण रीति से अपने आप को परमेश्वर के हवाले करें। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, दुनिया की भीड़ में प्रभु जी हम खो गए थे प्रभु जी, लेकिन आपने सहारा दिया, आपने हमें पुकारा प्रभु जी, आपने हमें उस दलदल से बाहर निकाला है प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। प्रभु परमेश्वर पिता, ये दुनिया जो है प्रभु जी आकर्षित करता है हमें प्रभु जी दुष्टता की ओर, पर हमारे अंदर आपने प्रभु जी अपना पवित्र आत्मा दिया है। हम आपको धन्यवाद देते हैं। जीवित परमेश्वर पिता, सुंदर से मानव जाति के लिए धन्यवाद जो आपने बनाई, और प्रभु जिस मानव जाति को प्रभु जी बचाने के लिए अपने इकलौते पुत्र को कुर्बान किया, वो पवित्र लहू बहाकर हमें छुटकारा दिया है। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु परमेश्वर, आपके प्रभु जी, प्रभु यीशु, आपके खाए हुए कोड़ों के मार के द्वारा आपने हमें छुटकारा दिया है, चंगा किया है। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी प्रशंसा करते हैं। नरक के मार्ग में जो जा रहे थे प्रभु जी, हमें आपने स्वर्ग के मार्ग की ओर मोड़ दिया है, क्योंकि मार्ग, सत्य, जीवन आप है। हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं। हम आते हैं प्रभु जी इस समय आपके चरणों में प्रभु जी, लीन और दीन होकर प्रभु जी। हम आते इस समय प्रभु जी आपके चरणों में प्रभु जी, आपकी आराधना करते हुए, आपकी महिमा करते हुए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्यारे मसीहा, तू है मेरा जीवन सहारा और आसरा। मेरे लिए तू क्रूस पर मरा, कैसा अनोखा है प्यार तेरा। प्यारे मसीहा, तू है मेरा जीवन सहारा और आसरा। मेरे लिए तू क्रूस पर मरा, कैसा अनोखा है प्यार तेरा। हालेलुया, हालेलुया,
की महफिल में मैं था खोया, अंधियारा सारा जीवन था मेरा। दुनिया की महफिल में मैं था खोया, अंधियारा सारा जीवन था मेरा। पापों के सागर में नैया डूबी थी, अब तो किनारा मुझे मिल गया। पापों के सागर में नैया डूबी थी, अब तो किनारा मुझे मिल गया। प्यारे मसीहा तू है मेरा जीवन सहारा और आसरा। मेरे लिए तू क्रूस पर मरा, कैसा अनोखा है प्यार तेरा। हालेलुया, 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 हालेलुया। सोचा था मैंने ये जीवन मेरा बेकार का है, ये गम से भरा। सोचा था मैंने ये जीवन मेरा बेकार का है, ये गम से भरा। आने से तेरी आई बहार, जीने का मकसद मुझे मिल गया। आने से तेरी आई बहार, जीने का मकसद मुझे मिल गया। प्यारे मसीहा तू है मेरा जीवन सहारा और आसरा। मेरे लिए तू क्रूस पर मरा, कैसा अनोखा है प्यार तेरा। हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरी मोहब्बत का मैं हूँ गवाह, बाहों में अपने दे मुझको बना। तेरी मोहब्बत का मैं हूँ गवाह, बाहों में अपने दे मुझको बना। कैसे मैं भूलूं तेरी कुर्बानियाँ, कर ना सकूंगा ये कर्ज अदा। कैसे मैं भूलूं तेरी कुर्बानियाँ, कर ना सकूंगा ये कर्ज अदा। प्यारे मसीहा तू है मेरा जीवन सहारा और आसरा। मेरे लिए तू क्रूस पर मरा, कैसा अनोखा है प्यार तेरा। धन्यवाद हालेलुया प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। ओ राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। ओ हमारे लिए प्रभु जी आपने अद्भुत कार्य किया है। ओ चिन्ह और चमत्कार करने वाले प्रभु, अद्भुत रीति से सहायता करने वाले प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमारा गढ़ किला चट्टान आप है प्रभु जी, संकट के समय छिपने का स्थान आप है प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया।
पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद प्रभु जी, आपकी उपकार स्तुति करते हैं प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर पिता। हम आपकी आराधना करते हैं, ये सुंदर सा मौका दिया है प्रभु जी, हम आपकी आराधना कर सके, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपकी बड़ाई, आपकी महिमा करते हैं यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमेन आमेन। आइए प्रियजन, इस समय सुंदर से स्तुति आराधना के बाद हम परमेश्वर के वचन में जाएं और हम सब परमेश्वर के वचन में ध्यान से सुनेंगे। परमेश्वर आज आपसे मुझसे कुछ कहना चाहता है। आइए 2 कोरिन्थियों 5 अध्याय 17 वचन के पर आज हम मनन करने वाले हैं। 2 कोरिन्थियन चैप्टर 5 वर्स 17। सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो वे सब नई हो गई। प्रभु परमेश्वर इन पढ़े वचनों के द्वारा में अनुग्रह से भरपूर करे, आमेन। आइए हम प्रार्थना करें। दयालु परमेश्वर पिता, विलंब से कुप करने वाले अति करुणा में प्रभु, हम अपने आप को आपके हाथ में सौंपते हैं। आपके सुंदर वचनों के द्वारा आज आप हमसे बातें कीजिए, ऐसा हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आपका गौरव महिमा करते हैं। हम केवल सुनने वाले ने सुनकर आपके वचन के अनुसार चलने वाले बने, ऐसी कृपा मांगते हैं। आपने प्रार्थना सुनकर उत्तर दिया, हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमेन आमेन। आइए प्रियजनों, हम फिर से एक बार इस पवित्र शास्त्र के इस भाग को हम पढ़ेंगे फिर से एक बार। सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है जी, पुरानी बातें बीत गई है जी, देखो वे सब नई हो गई। ओके, प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद। प्रियजनों, आज दुनिया भर में लाखों करोड़ों की संख्या में मसीह लोग हैं, लेकिन मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं कि सबके सब मसीह हैं? पवित्र शास्त्र कहते हैं बुलाए गए कई है, चुने हुए कम हैं। मैं चुने हुए लोगों की बात करता हूं, बुलाए गए नहीं। बुलाए गए और चुने हुए जो लोग हैं उनके बारे में मैं आज बात करना चाहता हूं। प्रियजनों, आज यदि आप और मैं चुन लिए गए हैं तो आपके और मेरे अंदर कुछ चीज़ें नहीं होनी चाहिए और कुछ चीज़ें होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए और क्या होनी चाहिए, आज उसी के ऊपर हम मनन करने वाले, वचनों के ऊपर मनन करने वाले हैं। प्रियजनों, यदि हम नई सृष्टि बन गई, है ना, नई सृष्टि बन गई, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया। पवित्र वचन कहता है नई सृष्टि। एक चीज़ होता है, मेरे पास एक घर है, उस घर को, वो जो उसका बाहर का ढांचा वही है, उस घर को अंदर से तोड़ फोड़ कर दिया, किसी के समझ में नहीं आया। पर एक और एक चीज़ है, मैंने अपने घर को पूरी तरह से तोड़ दिया, उसके पर एक नया इमारत खड़ा कर दिया। उस चीज़ के बारे में परमेश्वर का वचन कहता है, उस चीज़ के बारे में परमेश्वर का वचन कहता है। यानी कि आप और मैं जब हम संसारिक बातों में थे, उस समय सब कुछ चलता था और हम कहते थे चलता है यार, कोई बात नहीं है, ठीक है। लेकिन अब हम मसीह में आए हैं, अब नई सृष्टि बन गए हैं। मसीह में आने के बाद नई सृष्टि बन गए, और नई सृष्टि बन गई इसका मतलब है पुरानी जो बातें हैं वो हमारे अंदर से निकल गई। पुरानी बातें जो हमारे अंदर थी वो सब कुछ निकल गई। परमेश्वर ने सब कुछ नया बनाया है। चलिए हम पुरानी बातों की तरफ देख लेते हैं। 1 पेत्रस 2 अध्याय 1 वचन। इसलिए सब प्रकार का भेदभाव, इसलिए सभी प्रकार का भेदभाव और छल और कपट और डाह और बदनामी को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चों की नाई, बस नए जन्मे हुए बच्चों के नाई निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो। जी, यानी परमेश्वर के वचन के लालसा करो। नए जन्मे हुए बालक की तरह परमेश्वर का वचन कहता है आपको और मुझे करना है। लेकिन तीतस की पत्री उसका 1 अध्याय 16 वचन देखिए क्या कहता है। वे कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं। वे कहते हैं हम परमेश्वर को जानते। ध्यान से सुन लीजिए प्रियजनों, वे कहते हैं, कौन? मसीह लोग। वे कहते हैं हम परमेश्वर को जानते हैं जी, पर अपने कामों से उसका इनकार करते हैं। अपना जो काम कर रहे हैं उसमें वो परमेश्वर को इनकार कर रहे हैं। फिर से एक बार,
वे कहते हैं कि हम हैं, परमेश्वर को जानते हैं, हम परमेश्वर को जानते हैं पर अपने कामों से जी उसका इनकार करते हैं। उसका इनकार करते हैं। जो काम वो कर रहे हैं उससे वो काम दर्शाता है कि वे परमेश्वर को इनकार करते हैं, वे परमेश्वर को इनकार करते हैं। इसके लिए पहला पेत्रस 2:11 में चलते हैं हम। हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ जी कि तुम अपने आप को हम्म परदेशी और यात्री जानकर जी। उस सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है, जो आत्मा से युद्ध करती है उसे हमें हटने के लिए कहता है, उससे हमें दूर रहने के लिए कहता है। एब्सटेन फ्रॉम फ्लैशी लस्ट विच वॉर अगेंस्ट द सोल, यानी ये जो है हमारी आत्मा के साथ में लड़ाई लड़ रहे। प्रियजनों, ये हम छोड़कर जाने वाले हैं, ये जो शरीर है ये छोड़कर जाने वाले हैं। पर इस शरीर एक प्रकार का कपड़ा है। शरीर, ये कपड़ा जिसको पहनाया गया है वो एक आत्मा है और वो आप और मैं है। हमारे अंदर जो आत्मा है वो रियल आप और मैं है, ठीक है। हमारा आत्मा जो है वो हम है, बाकी शरीर जो है ये एक कपड़ा है, उतार कर जाना है। इसके लिए परमेश्वर कहता है आपको और मुझे पुराने मनुष्यत्व को उतार फेंकना है। इसके लिए कलोसियों की पत्री 3:5 से हम आगे वचन पढ़ेंगे। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो, अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है जी, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा, हाँ जी, और लोभ, हाँ जी, जो मूर्ति पूजा के बराबर है जी। इन्हीं के कारण जी परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता है। परमेश्वर का कोप आज्ञा न मानने वाले पर पड़ता है। कौन से? फिर से एक बार हम चलेंगे 5 वचन में। इसीलिए जी अपने उन अंगों को मार डालो, अपने उन अंगों को मार डालो। प्रियजनों, अंगों को मार डालना मतलब मैं अगर चोरी कर रहा हूं तो क्या मैं मेरे हाथ को काट डालूं? झूठ बोल रहा हूं तो क्या मैं अपनी जबान को काट डालूं? अगर मैं बुरा देख रहा हूं तो क्या मैं आंखों को नोच के निकाल डालूं? नहीं, परमेश्वर कहता है उन अंगों को मार डालो। आप कैसे मारेंगे? चलिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। सोचिए, इस संसार के लोगों के बारे में बताता हूं मैं। सोचिए कोई एक व्यक्ति है जो प्रभु को नहीं जानता है और संसार की बातों में, हर प्रकार की बुराई में है। उसे भूख लगी है, उसको बहुत जोर की भूख लगी है और वो खाना खाने के लिए तड़प रहा है। और उसका शत्रु जो है उसे कहता है तुम्हें भूख लगी है, आओ खाना खा लो। वो क्या करेगा? कितनी भी जोर की भूख क्यों ना लगे, उसको पता ये मेरा शत्रु है, इसका तो मैं एक बूंद पानी भी नहीं पीऊंगा, इसके घर का एक अनाज का दाना नहीं खाऊंगा। वो कैसा उन बातों को अपने मन में बिठाया है। बिल्कुल उसी तरह से आपको और मुझे इन बातों को बिठाना है कि जो बुराई है उसकी कमाई मुझे नहीं चाहिए। बुराई, किसी भी प्रकार की बुराई मैं अपने जीवन में पनपने नहीं दूंगा। प्रियजनों, आप देखिए कई जगह के ऊपर सरकार है या नगर पालिका वाले होते हैं, कुछ पेड़ होते हैं उनको काट देते हैं, नीचे से पेड़ को काट देते हैं, पेड़ मर जाता है। लेकिन बारिश जब आती है तो एक छोटी छोटी उसमें से पत्ते निकलना स्टार्ट हो जाता है। यानी वो पेड़ मरा नहीं है, ऊपर से काट दिया है लेकिन नीचे वो जिंदा है। और बारिश का पानी गिरने से, अच्छा खासा पानी गिरने की वजह से उसमें से फिर वापस पत्ते निकलना स्टार्ट होता है, डाली निकलना स्टार्ट हो जाता है। उसी तरह से आप और मैं, बाइबल बताती है अंगों को मार डालो। फिर से एक बार हम चलते हैं 3:5 वचन, कलोसियों की पत्री जी। इसलिए जी अपने उन अंगों को मार डालो, अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, यानी ये शरीर के अंदर की जो बातें उसके बारे में कह रहा है, मार डालो जी। अर्थात व्यभिचार, हाँ जी, अशुद्धता जी, दुष्कामना जी, बुरी लालसा और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है। लोभ, अगर आपके अंदर लोभ है तो वो मूर्ति पूजा के बराबर है जी। इन्हीं के कारण जी परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता है जी। यीशु मसीह कहता है ना, वे होठों से तो मेरी स्तुति करते हैं पर उनका हृदय मुझसे दूर है। वैसे ही ये लोग जो है
शायद आप और मैं हो सकते हैं। अगर हम किसी प्रकार की बुराई में है प्रियजनों, वो निकाल देना है अपने अंदर से, उसको बिल्कुल अंदर नहीं रखना है, पनपने नहीं देना है, उसे काट देना है। वो बिल्कुल हमारे दिमाग में, दिल में, कहीं भी उसको हमने रखना नहीं है, उसको हटाना है। चलिए आगे। और तुम भी हम्म जब इन बुराइयों में हम्म जीवन बिताते थे जी, तो इन्हीं के अनुसार चलते थे। तुम जो पहले बुराई में जीवन व्यतीत करते थे, तुम भी तो ऐसे ही करते थे, वचन कहता है। जी आगे। पर अब हैं। तुम भी इन सबको अर्थात हम्म क्रोध, क्रोध, रोष, रोष, बैरभाव, जी निंदा जी और मुंह से गालियां बकना, जी। ये सब बातें छोड़ दो। ओके, गालियां यहां तक आती हैं तो भी खतरनाक है। ओके, भेदभाव है ना, निंदा करना छोड़ दो। प्रियजन, एक दिन ऐसा हुआ, एक कहानी है। एक जवान व्यक्ति, अमेरिका की बात है, एक जवान व्यक्ति प्रचारक वहाँ पर आ गया, एक जगह पे प्रचार करने के लिए वहाँ रहने आ गया। प्रचारक था, प्रचार कर रहा था, तो वहाँ पर एक दूसरा एक आदमी था, उम्र वाला आदमी था। वो ये आदमी को देखते ही उसको एकदम घृणा होने लगी, पता नहीं क्यों। वो उसको बिल्कुल पसंद नहीं करता था। तब उसने क्या किया, सबको बोलना चालू कर दिया, ये व्यभिचारी है, ये चोर है, ये ऐसा है, ये वैसा है। सब जगह पे अफवाह फैल गई और लोगों ने इनके यहाँ पर प्रार्थना में आने का बंद कर दिया। ये बहुत नाराज़ हो गया। इसने जब सब लोगों से पूछा, भाई किसने बताया आपको मेरे बारे में, तो कहने लगा कि ये आदमी बता रहा था आपके बारे में। और फिर एक व्यक्ति ने जाकर केस किया उनके ऊपर। केस करने के बाद जज ने उस व्यक्ति को बोला, आपने क्यों ऐसा बोला इस व्यक्ति के बारे में, इस प्रचारक के बारे में? वो तो बोलते, मैंने जानबूझ के नहीं बोला, ऐसे ही जस्ट मजाक मजाक में बोल दिया। बोले, लेकिन आपने किसी की इज्जत खराब कर दी है, आपने किसी के ऊपर लालछन लगाया है। तो मैं आपको कल फैसला सुनाऊंगा, लेकिन अब ये काम कीजिए, एक पेपर लेकर आइए, उस पेपर पे लिख लीजिए आपने किस किस को क्या क्या बोला है। वो इंसान ने सब बैठ के लिख लिया किसको क्या क्या बोला उसने। और बोलने के बाद उस आदमी ने, जज ने कहा, ये पेपर मेरे पास दो। ये पेपर लेकर जज ने उसके बहुत सारे टुकड़े कर दिए और इस आदमी के हाथ में दिए। बोले, ये लेके जाओ और पूरे रास्ते भर में आप उसको फेंकते जाओ। उसने फेंक दिया और दूसरे दिन जब ये वापस कोर्ट में आ गया तो जज ने उससे कहा, देखिए वो जो कागज के टुकड़े आपने जो फेंके थे, वो सारे कागज के टुकड़े आप जमा करके लेकर आओ। तब उसने कहा कि जज साहब, मैं कैसे कर सकता हूँ, वो हवा ने उसको कहाँ से कहाँ फेंक दिया। कहा, इसी तरह से आपने जो बुराई की है कहाँ से कहाँ गया है ना, इसके लिए आपको सजा मिलेगी। और उसे सजा दी गई, उसे सजा दी गई। तो प्रियजनों, आज आप और मैं भेदभाव, निंदा करना, इसके उसके बारे में बोलना, ये कहाँ से कहाँ तक जा सकता है? इसके लिए परमेश्वर वो कहता है कि भाई आपको और मुझे इन चीज़ों से सावधान होने का है। परमेश्वर को धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो। बाइबल कहती है, एफिसियों 5:8 में हम पढ़ेंगे, एफिसियों की पत्री 5:8, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे। तुम अंधकार में थे, ऐसा नहीं कहता है, तुम अंधकार थे, तुम अंधकार थे, तुम अंधकार थे, तुम अंधकार में थे नहीं, तुम खुद एक अंधकार बन गए थे, तुम खुद एक अंधकार बन गए थे। जी आगे। परंतु जी, अब प्रभु में ज्योति हो। अब प्रभु के अंदर तुम अब ज्योति हो। अंधकार थे, तुम ज्योति में हो नहीं कह रहा है, तुम ज्योति हो कह रहा है परमेश्वर का वचन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु को धन्यवाद। जी, सो ज्योति की संतान की नाई जी चलो। जी, यानी हमारा चाल चलन ज्योति के संतान की तरह होनी चाहिए। हम वापस चलते हैं कलोसियों की पत्री 3 अध्याय उसके 10 वचन में आते हैं। जी, और नए मनुष्यत्व को जी पहन लिया है, जी जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार जी ज्ञान प्राप्त करने के लिए जी नया बनता जाता है। वो नया बनता, फिर से एक बार 10, और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है। नया मनुष्यत्व को पहन लिया है, नया मनुष्यत्व को पहन लिया है। इसका मतलब है आपने और मैंने नए मनुष्यत्व को पहन लिया है। पर कौन से नए मनुष्यत्व को पहन लिया है प्रियजनों, आज परमेश्वर आपको और मुझे कहता है, वो जानने के लिए हम चलेंगे एफिसियों की पत्री, एफिसियों की पत्री
4 अध्याय 23 और 24। और अपने मन के हम्म आत्मिक स्वभाव में हम्म नए बनते जाओ। ओके, सबसे पहले आपको और मुझे क्या करना है? अपने मन के आत्मिक स्वभाव में बदलते जाओ। प्रियजनों, बहुत सारे लोग बताते हैं कि वो बहुत अच्छे हैं कामों में, लोगों को दिखाने के लिए, लेकिन परमेश्वर उन चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं देता है। परमेश्वर हृदय को देखता है। आज नया मनुष्यत्व का मतलब क्या है? आपने जो पहले आप करते थे, अब वो आपने करना छोड़ दिया है। पहले जो भी, अगर आप नशा करते थे, आपको उसको छोड़ना है पूरी तरह से। व्यभिचार में है, छोड़ना है आपको पूरी तरह से। झूठ बोल रहे हैं, छोड़ देना है पूरी तरह से। अगर आप ये नहीं छोड़ेंगे, ये चीजें आपका पीछा करने वाली है, ये चीजें आपको निगलने वाली है। इसके लिए ये सारी चीजें आपको और मुझे बदलना बहुत जरूरी है। इसके लिए पवित्र शास्त्र फिर से एक बार हम पढ़ते हैं, इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 23 और 24 वचन। और हम्म अपने मन के आत्मिक स्वभाव में अपने मन के आत्मिक स्वभाव में, मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। नया बनते जाओ। और नए मनुष्यत्व को कौन सा मनुष्यत्व? नया मनुष्यत्व। नया मनुष्यत्व को जी पहन लो, पहन लो। जो परमेश्वर के अनुसार जी सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। ओके, कौन सा मनुष्यत्व पहनने के लिए परमेश्वर का वचन कहता है प्रियजनों? वो जो धार्मिकता में और पवित्रता में बनाया गया है। आज कई लोग परमेश्वर का वचन में हम देखते हैं, परमेश्वर कहता है, चेतावनी दे रहा है, और हमने लोगों को भी देखा है, बहुत सारे लोग जो मसीह तो कहलाते हैं पर उनकी आदतें मसीह जैसे नहीं है। यीशु मसीह ने पेतरस से कहा, पेतरस लोग क्या कहते हैं मैं कौन हूं? तो कहता है कि कोई कहता है योना है, कोई कहता है एलिया है ना? तो तू क्या कहता है मैं कौन हूं? तू परमेश्वर का पुत्र है। यानी यीशु मसीह को देखकर जब अगर लोग कहते हैं कि ये एलिया है, ये योना बपतिस्मा देने वाला, ये या कोई और है ना, जैसा कहते हैं, तो वैसा आपके बारे में लोग क्या कहते हैं प्रियजनों? आपके बारे में लोग क्या कहते हैं? आप कौन है? आप कौन है? आपका काम देखकर लोगों ने परमेश्वर पिता की महिमा करना चाहिए। आपका काम देखकर परमेश्वर पिता की महिमा होनी चाहिए। आपका काम देखकर, आपका स्वभाव देखकर लोगों ने कहना चाहिए, ये पहला बड़ा बेकार इंसान था, एकदम गिरा हुआ इंसान था, पर पता नहीं अचानक ये एकदम सुधर गया है, अचानक इसके अंदर परिवर्तन आ गया है। इससे परमेश्वर पिता को महिमा मिलती है प्रियजनों। सो फिर से एक बार पढ़ लेंगे, 24 वचन पढ़ लेंगे। और हाँ नए मनुष्यत्व को जी पहन लो, जी, जो परमेश्वर के अनुसार, जो परमेश्वर के अनुसार, आपके और मेरे अनुसार नहीं प्रियजनों, आप और मैं जैसा चाहता है वो हिसाब से नहीं, परमेश्वर के हिसाब से। क्योंकि धार्मिकता और पवित्रता परमेश्वर की होनी चाहिए, आपकी और मेरी नहीं है। बाइबल कहती है हमारी धार्मिकता, हमारे सारे धर्म के काम सब मैले चितड़े के समान है ना, गंदे चितड़े के समान है। हमारी धार्मिकता, हमारी पवित्रता नहीं। क्योंकि वचन में लिखा हुआ है, मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय में लिखा हुआ है, हर कोई मुझे हे प्रभु कहता है वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। उस दिन बहुत तेरे लोग कहेंगे कि प्रभु हमने तेरे नाम से चमत्कार किया, तेरे नाम से ये किया, तेरे नाम से वो किया। प्रभु कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता हूं। क्योंकि वो धार्मिकता जो परमेश्वर की है, वो पवित्रता जो परमेश्वर की है, वो दिखाई नहीं दे रहा है। इसके लिए नया मनुष्यत्व आपको ओढ़ लेना है, पहन लेना है। नया मनुष्यत्व का मतलब टोटल चेंज, पूरा चेंज, एकदम कंप्लीट बदलाव होना चाहिए। और इसके लिए परमेश्वर का वचन कहता है, फिर से एक बार हम 24 पढ़ने वाले हैं। और नए मनुष्यत्व को जी पहन लो, जी, जो परमेश्वर के अनुसार जी सत्य की धार्मिकता, सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। उसको पहनने के लिए कह रहा है। क्यों कह रहा है परमेश्वर पहनने के लिए? प्रियजनों, अगर आप कोर्ट में अगर आप गए हैं, किसी न्यायालय में आप गए हैं, वहां पर देखिए ये वकील है, कैसा पता चलेगा? वो यहाँ पर एक बैंड लगाते हैं और एक सूट पहन लेते हैं, वो कोट पहन लेते हैं, इससे पता चलता है ये वकील है। पुलिस स्टेशन में अगर आप जाएंगे, इंस्पेक्टर है या कांस्टेबल है, हवलदार है, या फिर कोई दरोगा है, इंस्पेक्टर है, या
एसीपी है, डीसीपी है, ये कैसा पता चलेगा? उनका यूनिफॉर्म होता है, उनका यूनिफॉर्म होता है। सो आप आज मसीह है, कैसा पता चलेगा? ये यूनिफॉर्म हमारा है। कौन सा है? जो सत्य की धार्मिकता में और पवित्रता में बनाया गया है। वो नया मनुष्यत्व आपको और मुझे पहन लेने के लिए कहता है परमेश्वर। क्यों कहता है ऐसा? क्योंकि परमेश्वर कहता है। हम चलेंगे फिर से एक बार, हम चलेंगे इस समय परमेश्वर के वचन में। पहला पेतरस 2 अध्याय 9 वचन। पहला पेतरस 2 अध्याय 9 वचन। पर तुम एक चुना हुआ वंश। प्रिजनों, परमेश्वर कहता है तुम, यानी आप और मैं, तुम एक चुना हुआ वंश। ध्यान से सुन लीजिए, कौन सा वंश है? आप धरती पर किस वंश के वो मायने नहीं रखता है, लेकिन जैसा आप प्रभु में आ गए, आपका वंश चेंज हो गया। अब आप परमेश्वर के हो गए, है ना? सो चुना हुआ वंश और राजपदधारी। राज्य पदधारी, जी। याजकों का समाज। ओके, राज्य मतलब किसी राज्य का हिस्सा आप हो गए हैं। राज्य पदधारी, याजकों का समाज, यानी आप इस संसार में किसी भी समाज के क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है आप राज्य पदधारी, चुनी हुई प्रजा, है ना? याजकों का समाज, यानी परमेश्वर आज आपको और मुझे याजक कहता है। प्रियजनों, याकूब की पत्री में लिखा है, क्या एक झरने से मीठा और खारा पानी आ सकता है? नहीं। तो आपके मुंह से कैसे श्राप और आशीर्वाद कैसे निकलता है? यहां पर मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं पर आपके मुंह से कुछ गंदगी निकल रही है, आपके चाल चलन में अगर गंदगी है प्रियजनों, तो सावधान हो जाइए। परमेश्वर कहता है कि चुनावा वंश है, तो चुनावा वंश के अनुसार चलना बहुत जरूरी है। चुनावा वंश, राजपदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। परमेश्वर की अपनी खास चुनी हुई प्रजा हो। परमेश्वर की अपनी खास चुनी हुई प्रजा हो, जी। इसलिए कि जिसने तुम्हें हाँ जी अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है। जिसने तुम्हें कहां से बुलाया है? अंधकार से बुलाया है। जिसने तुम्हें अंधकार से बुलाया है, जिसने तुम्हें अंधकार से बुलाया है। हमने प्रियजनों वचन पढ़ा था एफिसियों 5:8 में, तुम पहले अंधकार थे, तुम पहले अंधकार थे। सो परमेश्वर का वचन कहता है जिसने तुम्हें अंधकार से, हाँ जी, अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है। अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है। उसके गुण प्रकट करो। उसके गुण को प्रकट करो। परमेश्वर ने अगर आपको बुलाया, आपको चुना है, आपको अपनाया है, उसके गुण को प्रकट करो, यानी उसके गुण आपके और मेरे अंदर दिखना चाहिए। उसके गुण आपके और मेरे अंदर दिखना चाहिए। इसके लिए अब पहला चीज आपको और मुझे क्या करना है? फिर से एक बार एफिसियों 4:23, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। नए बनते जाओ। अब ये नए बनने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। नए बनने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो वो क्या चीज़ है? प्रियजनों, कोई मुझे कह रहा था कि भाई मैं तंबाकू खाता हूँ, मुझे तंबाकू से छुटकारा चाहिए, मैं क्या करूँ? तो मैंने उनसे कहा कि सौंफ आता है, सौंफ, ओके, वो आप थोड़ा सा जब भी आपको तंबाकू खाने का दिल करे, थोड़ा सा सौंफ ले लेना, मुंह में रख लेना। सौंफ डाइजेशन के लिए भी अच्छा है और आपको उससे छुटकारा मिलेगा। और धीरे धीरे उनको उस चीज़ से, तंबाकू से, टोबैको से छुटकारा मिल गया। एक व्यक्ति जो मुझे कह रहा था कि भाई मैं शराब पीता हूँ तो मुझे शराब से छुटकारा चाहिए, तो मैंने उनसे कहा कि पानी में थोड़ा सा शक्कर डालकर, थोड़ा सा नमक डालकर प्रार्थना करके पीना। जब भी आपको तलब लगे, जब भी आपको इच्छा, एकदम तीव्र इच्छा हो कि मुझे शराब पीना है, उस समय आप ऐसा कर लेना, आपके अंदर से वो आदत निकलेगी। उस पानी के ऊपर प्रार्थना करना, वो जो सौंफ है उसके ऊपर प्रार्थना करना, कि कहना प्रभु मुझे इस कमज़ोरी पर जय पाना है। और ऐसा करने से कई लोगों को छुटकारा मिल गया है, कई लोगों को छुटकारा मिल गया है। सो परमेश्वर का वचन आज आपको मुझे क्या कहता है करने के लिए? ये करने से आपके स्वभाव के अंदर बदलावट आने वाला है। नई सृष्टि की तरफ आप और सुंदरता में आगे बढ़ने वाले हैं। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय 8 वचन। निदान हे भाइयों, निदान ये भाइयों,
जो जो बातें सत्य है, जो जो बातें सत्य है, जो जो बातें सत्य है, जी, और जो जो बातें आदरणीय है, आदरणीय है, और जो जो बातें उचित है, जी, और जो जो बातें पवित्र है, जी, और जो जो बातें सुहावनी है, जी, और जो जो बातें मन भावनी है, जी, निदान जो जो सद्गुण हम्म, और प्रशंसा की बातें हैं, जी, उन्हीं पर ध्यान लगाया करो। उन्हीं पर ध्यान लगाया करो, उन्हीं पर ध्यान लगाया करो। प्रियजनों, आज कई लोग हैं कचरा लेकर चलते हैं। कचरा का मतलब दुनिया भर की गंदगी, इसके उसके बारे में सारी गंदगी लेकर चलते हैं। और ये क्या करते हैं, आपके पास आते हैं और ये सारी गंदगी आपके दिमाग में डाल देते हैं। और आप क्या करते हैं, वो गंदगी को लेकर चल रहे हैं। आज वो आपको बंद करना है, आज आपको वो बंद करना है। आपको कचरे वाला नहीं बनना है। आपको चुना हुआ परमेश्वर का दास बनकर, चुना हुआ परमेश्वर की प्रजा बनकर आपको आगे बढ़ना है। इसके लिए प्रभु परमेश्वर की खास चेतावनी है। दूसरा कोरिन्थियों 6 अध्याय 14 से 18 वचन। दूसरा कोरिन्थियों 6 अध्याय 14 से 18 वचन। जी, अविश्वासियों के साथ जी, असमान जोए में ना जुतो। ओके, अविश्वासी, इसका मतलब है जो मार्ग आपने अपनाया है, उस मार्ग को यदि कोई मान नहीं रहा है या उस मार्ग का कोई विरोध कर रहा है, उनके साथ में आपको जुड़े नहीं रहना है। उनके साथ में आपको बिल्कुल जुड़े नहीं रहना है। पर इसका मतलब अगर आप बस में यात्रा कर रहे हैं तो कई लोग ऐसे मिलेंगे, ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं कई लोग मिलेंगे, हवाई जहाज में कई लोग मिलेंगे, यहाँ तक कि आप जहाँ नौकरी कर रहे हैं या धंधा कर रहे हैं वहाँ पर, या आपके पड़ोस में बहुत सारे लोग मिलेंगे। तो इनके साथ में क्यों मैं जुड़ा ना रहूं? परमेश्वर कहता है आत्मिक रीति से जुड़े नहीं रहना है। प्रियजनों, ऐसा होता है कि अगर कोई ताश का पत्ता खेलता है और आप उसके साथ में, अपने दोस्त के साथ में बार बार जाकर बैठते हैं, एक बार दिल में आता है कि मैं भी ताश खेलूंगा। शराब पीने वाले के साथ में अगर आप बैठे रहेंगे, एक ना एक दिन दिल में आएगा कि मैं भी ये शराब पी कर देखना चाहता हूँ, ये कैसा लग रहा है। मर्डर करने वाले, झूठ बोलने वाले, गुंडागिरी करने वाले, उनको अगर आप देखेंगे तो वो उनके साथ में अगर आप रहेंगे, आपको उनका स्वभाव आपके अंदर आने वाला है। इसके लिए परमेश्वर का वचन कहता है, फिर से एक बार हम 14 वचन पढ़ेंगे। जी, अविश्वासियों के साथ, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुतो। जुए में ना जुतो, क्योंकि धार्मिकता हाँ, और अधर्म का क्या मेलजोल। अब दो चीजें, दोनों का क्या मेलजोल? धार्मिकता और अधर्म का। जी, या ज्योति हाँ, और अंधकार की क्या संगति। ज्योति और अंधकार की संगति हो ही नहीं सकता है। जी, और मसीह का हाँ, बलियाल के साथ जी, क्या लगाओ। बलियाल यानी शैतान, मसीह का शैतान के साथ में क्या लगाओ। जी, या विश्वासी के साथ हाँ, अविश्वासी का क्या नाता। जी, और मूर्तों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध। जी, अब क्या आपको और मुझे मूर्तों का और परमेश्वर का मंदिर का यहाँ पर तुलना प्रभु कहता है? इसका मतलब है मेरा शरीर जो है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है, तो मैं मूर्त के पीछे क्यों भागूं? मैं किसी भी प्रकार की मूर्त के पीछे क्यों भागूं? मुझे किसी भी प्रकार की मूर्तों के पीछे नहीं भागना है। हम जो है परमेश्वर को मानते हैं और परमेश्वर निराकार है। परमेश्वर जो हमारा है वो निराकार है, वो एक आग है, जलती हुई ज्वाला है। परमेश्वर को मूसा देखना चाहता था पर वो देख नहीं पाया क्योंकि वो महिमा से भरा हुआ परमेश्वर है। सो प्रियजनों, आज मूर्तों का यीशु मसीह के जो मंदिर है, परमेश्वर का जो मंदिर हम है, और मूर्तों का क्या मेलजोल है? आपको और मुझे ध्यान देना है, हम खुद परमेश्वर के मंदिर हैं। परमेश्वर हमारे अंदर है। हम जहां पर भी चलते फिरते हैं, इस मंदिर में परमेश्वर भी चलता है। ये परमेश्वर आज बताना चाहता है। फिर से एक बार, और मूर्तों के साथ जी, परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध। मूर्तों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? जी, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर का मंदिर है। हम खुद मंदिर है, हम खुद मंदिर है और वो जीवित परमेश्वर के मंदिर है। हम खुद, हम सभी जिन्होंने परमेश्वर को अपनाया वो सब मंदिर बन गए हैं। आप और मैं परमेश्वर के मंदिर हैं। जी, आगे। जैसा परमेश्वर ने कहा है, जैसा परमेश्वर ने कहा है,
कि मैं उनमें बसूंगा हाँ जी, और उनमें चला फिरा करूंगा यानी परमेश्वर कहता है कि वो हमारे अंदर बसेगा, हमारे साथ में चला फिरा करेगा। जी और मैं उनका परमेश्वर हूंगा जी और वो मेरे लोग होंगे। जी। इसीलिए हम्म। प्रभु कहता है जी कि उनके बीच में से निकलो हाँ और जी। अलग रहो। उनके बीच में से निकलो और अलग रहो। उनका जो भी चाल चलन है उसको अपनाइए मत। उनका जो भी ट्रेडिशन है या उनकी जो भी परंपरा है उसको अपनाइए मत। आप अलग हो जाइए, आप अलग हो जाइए। तब आगे और हम्म, अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ। तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा जी और तुम्हारा पिता होऊंगा जी। और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। तब मैं तुम्हारा पिता बनूंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। जी आगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। ये उनका वचन है, जो प्रभु परमेश्वर उनका वचन है, उनका वचन है। आप कहोगे मैं इस बात को नहीं मानता हूं, मत मानिए। न्याय के दिन जब आप खड़े हो जाओगे तब इस बात को आपको मानना पड़ेगा, इस बात को मानना पड़ेगा। लेकिन तब तक शायद देर हो चुकी होगी प्रियजनों। इसके लिए आज हमने देखा, यदि आप नई सृष्टि है परमेश्वर में, यदि कोई मसीह में है, वो नई सृष्टि, पुरानी बातें बीत गई। देखो, यानी देखना शुरू करो, देखो सब कुछ नया हो गया है। सो प्रियजनों, क्या आपके जीवन में वो नयापन आया है? नहीं आया है? आपको आना है परमेश्वर के पास, है ना। और जो जो अच्छी बातें, सुहावनी बातें, मन भावनी बातें हैं, जो शुद्ध बातें हैं, पवित्र बातें हैं, उनको आपको पकड़ना है, बाकी सारी बातों को छोड़ देना है। जब ये सारी बातें छोड़ दोगे तब परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारा पिता बनूंगा, तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। सो अगर आप सचमुच परमेश्वर के बनना चाहते हो तो वो नया मनुष्यत्व को ओढ़ लीजिए प्रियजनों। आपको पता है कोरोना वायरस के वजह से कई सारे डॉक्टर, मेडिकल वाले लोग हैं और म्यूनिसिपल के लोग हैं जो सेवा कर रहे हैं, रास्ते पर पेशेंट का ध्यान रख रहे हैं, वो पीपीई किट पहन रहे हैं। वो पीपीई किट से क्या होगा, कोरोना वायरस उनको उसका अटैक उन पर ना हो। और काफ़ी लोग उससे बचे हैं। उसमें ग्लव्स है, अंदर कपड़ा है, ऊपर सब कपड़ा है, मास्क है और फाइबर का एक ग्लास जैसा उसके चेहरे पे लगा रहता है। ये क्या होता है, इन लोग उस चीज़ को पहन लिए हैं, यानी वो अभी सुरक्षित है। तो ये शायद इसमें गड़बड़ी हो सकती है, इसमें शायद गड़बड़ी हो सकती है। हमारे यहाँ पर मुंबई में ऐसा हुआ था कि बुलेट प्रूफ जैकेट सबको ला कर दिया था पहनने के लिए, और जब गोली चली, आतंकवादी आए, तो बुलेट प्रूफ के अंदर से गोली निकल कर कुछ लोग मर गए। तो प्रियजनों, यानी कि ये जो जैकेट पहने थे बुलेट प्रूफ, उसमें भी गड़बड़ी हो सकती है। यानी संसारिक चीज़ों से आपको बाहर निकलना है। और जब परमेश्वर का जो स्वरूप में, परमेश्वर के जो धार्मिकता में और पवित्रता में जो मनुष्यत्व को परमेश्वर कहता है पहनने के लिए, उसको आप पहन लीजिए। आप पहनोगे, आप सबसे पहले परमेश्वर की संतान बन जाओगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का ये वचन है, वो मेरे बेटे और बेटियां होंगे। तो क्या आप सचमुच बेटे बेटियां हैं? नहीं हैं? तो प्रियजनों, आज हम आएंगे परमेश्वर के पास, और आज परमेश्वर के पास आकर हम अपने आप को परमेश्वर के हवाले करें। प्रियजनों, कल का भरोसा नहीं है, कल हम है या नहीं हम नहीं जानते हैं। कल कुछ भी हो सकता है, कल कुछ भी हो सकता है। इसके लिए प्रियजनों, भी पवित्र शास्त्र में भी लिखा हुआ है, भूकंपें होने वाली है, भयानक स्थिति आने वाली है। उसके लिए आपको और मुझे अभी से तैयारी करना है, आज से, अभी इस क्षण से तैयारी करना है। तो क्या आप तैयार हैं? है ना, आपको तैयारी करना है। कल शायद है क्या नहीं हम नहीं जानते हैं। सो ये जो पल हमारे हाथ में है, उस पल को हम थाम लें और परमेश्वर का गौरव महिमा करें। आज प्रियजनों, आपने यीशु मसीह को अपनाया है, लेकिन बुराई में है। आपने प्रभु यीशु मसीह का तो नाम ले रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, डका डाल रहे हैं, लूट रहे हैं, किसी विधवा का अपने हक छीन लिया है, किसी अनाथ का अपने हक छीन लिया है, और ऊपर से हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड बोल रहे हैं। सावधान हो जाइए, किताब खुलने वाली है। जो आपने किया है वो सारी चीज़ें दुनिया के सामने प्रकट होने वाली है, पर अफसोस उस दिन पश्चाताप का मौका नहीं मिलेगा। यीशु मसीह आ रहा है, जल्द आ रहा है न्याय करने के लिए। जिंदा और मरे हुए लोगों को न्याय करने वाला है प्रभु।
और वो प्रभु जब आएगा तब आपके और मेरे पास कोई उत्तर होगा नहीं। तो आज प्रभु जी, अब आज प्रियजनों हमारे पास समय है, उस समय का हम इस्तेमाल करें प्रियजनों। कल पछताने का समय हमारे पास हो क्या है क्या नहीं हम नहीं जानते हैं, तो आज ही हम पश्चाताप करेंगे प्रभु के सामने। कितना कितना आप संसार में आपने उड़ी मारी है, कितना आपने घमंड और गर्व की बातें की है। सांस टूटते ही सब खत्म होने वाला है। माँ बाप भाई बहन पति पत्नी बच्चे सब रिश्ते टूटने वाले हैं। उस समय वो रिश्ता काम आएगा जो आप आज कायम करोगे, और वह परमेश्वर के साथ में। प्रियजनों, नरक भयानक जगह है, आग का धधकता हुआ आग का दरिया है, वहां पर बचाने वाला कोई नहीं है। आज ही मौका है। यदि आपने प्रभु को ग्रहण किया, परिवार के प्रेशर के वजह से, समाज के प्रेशर के वजह से, या कोई और वजह से आपने उस यीशु को छोड़ा है, फिर से आइए उसके पास। वो मौका दे रहा है आपको, वो मौका दे रहा है आपको। पश्चाताप करके आइए। पेतरस जो यीशु मसीह मरने के बाद वो अपने बिजनेस में वापस चले गया मछली पकड़ने के लिए, लेकिन जब यीशु मसीह को उसने देखा, यीशु मसीह ने उसको पश्चाताप करने लगाया, वो बच गया। यहूदा इस्करियत, वो जाकर उसने आत्महत्या कर ली, उसको मौका ही नहीं मिला। आज परमेश्वर आपको और मुझे मौका दे रहा है। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति बढ़ाई, आपकी प्रशंसा करते हैं। आपके बच्चे प्रभु जी जो कह रहे हैं प्रभु जी, मैं सत्य के मार्ग पे चलता हूं, पर यदि वो सत्य के मार्ग पर नहीं है, आज अपनी अनुकंपा उन पर कीजिए प्रभु जी, अपनी दया उन पर कीजिए प्रभु जी। प्रभु परमेश्वर पिता, आपका वचन कहता है प्रभु जी, आप बाहर निकलने का रास्ता बनाते हैं। आज परीक्षाओं से बाहर निकलने का रास्ता आपने इनके लिए बनाया, मेरे लिए बनाया। धन्यवाद देते हैं। आज हम पश्चाताप करके हुए आते हैं आपके पास, पश्चाताप करते हुए हम आते हैं आपके पास। हम सभी का ताबा ले प्रभु जी, सभी का ताबा ले प्रभु। आपके बच्चे इस समय प्रभु जी जो मुझे देख रहे सुन रहे प्रभु जी, उनके ऊपर दया कीजिए प्रभु जी, उनके ऊपर दया कीजिए। आज जो व्यभिचार में है, झूठ बोल रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं प्रभु जी, किसी का हिस्सा छीन लिया है प्रभु जी, या किसी प्रकार के बुराई में है प्रभु जी, उनके ऊपर दया कीजिए प्रभु जी। यदि कोई जेल में और मुझे देख रहा है प्रभु जी, सुन रहा है, उनको भी आपके हाथ में देते हैं प्रभु जी। यदि कोई प्रभु जी कहीं बुराई में प्रभु जी पड़ा हुआ है, उन्हें आपके हाथ में देते हैं प्रभु जी। एक मौका दीजिए प्रभु जी, पश्चाताप करके वो आपके पास आए, मौका दीजिए प्रभु जी। आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। इन सभी को प्रभु जी आपकी दया से भर दीजिए, आपके करुणा से भर दीजिए प्रभु जी। आपको धन्यवाद प्रभु जी, आपको धन्यवाद यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमेन। आइए इस समय हम भजन संहिता 23, साम्स 23, भजन संहिता 23 एक साथ में बोलेंगे। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंठे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूँगा। आमेन। आइए इस समय हम आखिरी आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करें। और यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। आमेन। यहोवा तुझ पर अपना मुख का प्रकाश चमकाएं और तुझ पर अनुग्रह करें। आमेन। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करें और तुझे शांति दें। आमेन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सदा तक हम सब के साथ में बनी रहे। आमेन। आमेन। प्रार्थना सभा समाप्त हो गई। उसके पहले कुछ खास हमारा
जन्मदिन के बारे में। आज 25 तारीख है और आज भाग्यश्री केनी इस बच्ची का जन्मदिन है। हम उनके लिए प्रार्थना करें। और हमारी एक बेटी है बबीता मसी, उनके लिए हम प्रार्थना करने वाले हैं। और पास्टर मानिकम चिल्लाया, उनका भी जन्मदिन है, हम उनके लिए प्रार्थना करें इस समय और परमेश्वर का गौरव करें, परमेश्वर की प्रशंसा करें। और इतवार के दिन वर्षा बहन का जन्मदिन है, जो तेजल की मम्मी है वर्षा बहन, हम उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे इस समय। पिता परमेश्वर, जिनका जन्मदिन है प्रभु जी आज और सप्ताह भर में प्रभु जी, उन्हें आपके हाथ में सौंपते हैं। शादी का सालगिरह जिनका है उन्हें आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी, उनका ताबा लीजिए प्रभु जी। और प्रभु परमेश्वर पिता, जिनको प्रार्थना का रिक्वेस्ट भेजा है उन्हें भी आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी, उन सभी का ताबा ले प्रभु जी। इन सभी के ऊपर अपना अनुग्रह से भरा हुआ हाथ रखे हम प्रार्थना करते हैं। दीर्घायुष्य प्रभु जी, इनके जीवन में आपकी खुशहाली, आपका आशीष और आपका अनुग्रह बहुत ऐसा होने देना, यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। प्रियजनों, यदि आप में से चाहते हैं कि हम आपका नाम लेकर आपके लिए प्रार्थना करें, फ्री आपके लिए प्रार्थना करें, तो आप करीब 15 दिन पहले हमको कमेंट्स में आप भेज सकते हैं आपका प्रेयर निवेदन। आपके लिए किसी प्रकार का प्रार्थना करना है तो भी प्रार्थना निवेदन आप भेज सकते हैं, प्रेयर रिक्वेस्ट आप भेज सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं प्रियजनों। साथ में आपसे रिक्वेस्ट है, हमारी कलीसिया कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाती है, पैसे के लिए मांगती नहीं है। सो आपसे हम चीज़ मांगते हैं, जैसा मैं हर बार कहता हूँ, हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, ओके, शेयर कीजिए। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी हमारा नया वीडियो आएगा वो आपको अपलोड जैसा होगा वो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आएगा। बेल आइकन दबाने भूलना नहीं प्लीज़। ये प्रकार का जो चिन्ह है उसको आपको बटन दबाना है और आप हमें प्रोत्साहन देते हैं। और हमारा वीडियो शेयर करने भूलना नहीं, क्योंकि ये आप सुसमाचार सुनाने के काम में हमारा हाथ बटा रहे हैं। प्रभु परमेश्वर आप सभी को अनुग्रह, शांति और समृद्धि से भरपूर करें। जय मसीह की, जय हिंद।